26 नवंबर एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 165 कारकुनों की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 5-5 हजार रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्जिमान के खिलाफ थाना खन्ना, मारगला सेक्रेटेरिएट, शमसाबाद में दीगर थानों में मुकदमात दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर सवालात उठा दिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब। ये कौन तय करता है किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक करने का केस बना, लेकिन वो आम अदालत में चला। 9 मई वालों ने ऐसा क्या किया कि मिलिट्री कोर्ट्स जाएं? जस्टिस हसन रिजवी का इस्तफसार। एक मुल्जिम ATC से बरी हो रहा है, फौजी अदालत से सजा हो रही है, क्या मिलिट्री कोर्ट में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। वजारत दिफा के वकील से 9 मई के मुल्जिमान को फौजी अदालतों में भेजने का हुक्मनामा तलब। मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI से मुलाकात क्यों ना हो सकी? $1 मिलियन सवाल बन गया। 1.5 साला हिरासत के दौरान पहली बार मुलाकात के दिन पर कोई मिलने ना आया। मुबैना तौर पर जेल हुक्काम PTI रहनुमाओं की आमद और मुज़ाकराती टीम जेल इंतजामिया के पैगाम का इंतजार करती रही। उमर अयूब का बानी से बगैर निगरानी वाले माहौल में मुलाकात पर इसरार। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत से मुज़ाकरात में डेडलॉक तस्लीम करने से इनकार। जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी मुनासिब नहीं। शेर अफजल मरवत ने मुज़ाकरात की तीसरी बैठक तक फरीकैन को तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दे दिया। बानी की रिहाई पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। आजम नजीर तारड़ ने दो टोक बता दिया। साबिक वजीर आजम तो खुद कहते रहे हैं बैरून मुल्क से कोई डिक्टेशन नहीं लेनी, मौजूदा हुकूमत भी यही करेगी। वजीर कानून की डॉन न्यूज से खुसूसी बातचीत। मरियम नवाज के एक बार फिर नाम लिए बगैर PTI पर वार। मुंह और खुर की बीमारी जानवरों में ही नहीं इंसानों में भी होती है। इनका जब भी कदम उठता है मुल्क के खिलाफ उठता है। वो जब भी बोलते हैं गालियां ही निकलती हैं। जानवरों के साथ कुछ सियासी जमातों की बीमारी का इलाज भी करेंगे। वजीर आला पंजाब का पाकपतन में तकरीब से खिताब। डोलती मईशत संभलने का दावा। 10 माह की मुख्तसर मुद्दत में पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ी चढ़ चुका। मरियम नवाज का पंजाब में अगले साल 90,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस डीलिस्ट कर दिया। दोनों केसेस की समाअत 15 जनवरी को मुकर्रर थी। इलेक्शन कमीशन ने PTI सेनेटर सैफुल्ला अबरो को अहल करार दे दिया। सीनियर सेनेटर शहादत आवान और माजिद महमूद का नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट के 13 जजेस की तकर्री के लिए 46 नामजदगियों पर गौर। जुडिशल कमीशन में पेश किए गए कई उम्मीदवारों का सियासी खानदानों से ताल्लुक। भारी बिलों से परेशान बिजली सारिफीन को वजीर तवानाई की तसल्ली। बिजली की कीमतों में मजीद कमी की नवीद सुना दी। 10 से 12 रुपए फी यूनिट तक बिजली सस्ती कर सकते हैं। ख्वाहिश है रेट 50 रुपए कम हो जाए। IMF से कैप्टिव पावर प्लांट्स पर बातचीत जारी है। IPPs के साथ मुज़ाकरात में अब हुकूमती पावर प्लांट्स की बारी है। उवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतें कम कराने के लिए 17 जनवरी से मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। IPPs की बंदिश के बावजूद बिलों की तलवार कौम के सरों पर लटक रही है। हाफिज नईमुर रहमान बरस पड़े। PTI के मुतालबात कौम के सामने रखने और बातचीत में एस्टेब्लिशमेंट को शामिल करने का मुतालबा। कराची के इलाके आराम बाग फर्नीचर मार्केट में
कराची के इलाके स्टील टाउन घग्गर फाटक के करीब दुकानों पर लूटमार, डाकुओं ने मज़ाहमत पर एक शख्स को कत्ल कर दिया। दुकानदारों ने नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। कोरंगी जिया कॉलोनी में गली में बैठा शख्स कत्ल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान ने मोबाइल और पर्स छीनने के बाद आरिफ को गोली मारी। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी करार दे दिया। कराची के इलाके आरामबाग फर्नीचर मार्केट में इमारत की चौथी मंजिल पर आग लग गई। 2 वेयर हाउस जलकर खाकिस्तर। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। योब में अगवाकार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। लेवीज और कबायलियों से फायरिंग के तबादले में 2 अगवाकार मारे गए। भत्ता न देने पर लकी मरवत में खवारिज दहशतगर्दों ने 17 वर्कर्स को अगवा कर लिया। मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। फोर्सेज ने 8 मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। जराए की तस्दीक। जनवरी में महंगाई मजीद कम और जून में बढ़ने का इम्कान। साल के आखिर तक अफराते ज़र को 5 से 7% तक मुस्तहकम करने का हदफ। दरामदात पर अब कोई पाबंदी नहीं। तिजारती खसारा कम हुआ। 2.5 साल से गैर मुल्की कर्जों में भी कोई इजाफा नहीं हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक का फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से खिताब। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों को लंदन की तरह बनाने का वादा। रवां साल शहर कायद में डबल डेकर बसें चलाने और जल्द ई टैक्सी शुरू करने की भी नवीद सुना दी। शहर हड़तालों, जलाओ घिराव, सोग और भत्ते से पाक हो गया। रेड लाइन बीआरटी में हुकूमत की वजह से ताखीर न होने का दावा। चार साल ताअत्तुल के बाद पेरिस के लिए पीआईए की पहली परवाज आज दोपहर 12 बजे रवाना होगी। 300 से ज्यादा मुसाफिर सफर करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत आला हुक्काम मुसाफिरों को रुख्सत करेंगे। कराची में मजहबी जमात के धरने के दौरान हंगामे और पुलिस मोबाइल पर हमले का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नुमाइश चौरंगी से गिरफ्तार 19 मुलजिमान में 17 की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। अल्लामा असगर शहीदी और मोहम्मद अब्बास की जमानत मंजूर कर ली। कराची के जिला शर्की में बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल केसेस की तादाद 2 हो गई। हुकूमत का 3 फरवरी से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू करने का फैसला। कराची में कब्रों के सरकारी निर्ख 14,300 रुपए मुकर्रर करने के बाद इंतजामिया का एक्शन। सखी हसन कब्रिस्तान में कब्र के 60,000 रुपए वसूल करने की शिकायत पर गोरकन को गिरफ्तार कर लिया। शहरी कब्रों के सरकारी निर्ख से ज्यादा रकम ना दें, मेयर कराची का मशवरा। धाबेजी के करीब कौमी शाहराह पर 2 कारें टकरा गईं। एक कार में आग लगने से खातून समेत 4 अफराद झुलसकर जान बहक। लाशें रूरल हेल्थ सेंटर धाबेजी मुंतकिल। गुजरांवाला में गाड़ी रोकने के इशारे पर कार सवार ने पेट्रोलिंग एहलकार और साइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी। पुलिस एहलकार जख्मी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। क्वेटा के इलाके संजदी में कोयले की कान धमाके से बैठ गई। 12 कानकन फंस गए। मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी। पेशावर शहर की तारीखी फसील को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा दर्ज। मुलजिमान ने यकातूत गेट के करीबी फसील को नुकसान पहुंचाया। सबमरीन केबल में खराबी। पीटीसीएल ने इजाफी बैंडविड्थ का इंतजाम कर लिया। कुछ सारिफीन को मेटा सर्विसेज में सुस्त रवि का सामना करना पड़ सकता है। तर्जुमान पीटीसीएल का एलामिया। वाईफाई और वायरलेस इंटरनेट हसास मालूमात के लिए खतरा। वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में बआसानी मदाखलत की जा सकती है। काबीना डिवीजन ने तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मुरासला लिख दिया। अहम मामलात बचाने के लिए गैस नेटवर्क बंद करने की सिफारिश। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में 6 मकामात पर आग भड़क उठी। 1000 से ज्यादा इमारतें तबाह। 13,000 से ज्यादा को खतरा। दर्जनों स्कूल और कारोबारी मराकज भी लपेट में आ गए। फाइटर्स और 5 हेलीकॉप्टर्स के शोले बुझाने की कोशिशें। हजारों अफराद गाड़ियां और घर छोड़कर महफूज मकाम पर चले गए। मजीद 1,30,000 से ज्यादा अफराद को इलाका खाली करने की हिदायत।
हंगामी सूरत हाल पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इटली का दौरा मंसूख कर दिया। गजा पर इस्राएली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। तल अवीव में इस्राएली फौजियों के अहल खाना का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। अफगान तालिबान ने भारत को माशी और इक्तिसादी तौर पर अपना साथी करार दे दिया। तालिबान वफ्द की दुबई में भारतीय सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात। ईरान के रास्ते चाबहार बंदरगाह के जरिए तिजारत के फरोग पर बातचीत। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद फरवरी के पहले हफ्ते शुरू हो जाएगी। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें सबसे पहले आएंगी। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें 10 फरवरी के बाद लाहौर पहुंचेंगी। 12 से 18 फरवरी तक लाहौर, कराची और रावलपिंडी में प्रैक्टिस मैचेस होंगे। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज मुल्तान में शुरू होगी। फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। गैलरी का टिकट सिर्फ 500, वीआईपी इंक्लोजर्स का 150 और प्रीमियम इंक्लोजर्स का टिकट 100 रुपए में मिलेंगे। जनूबी अफ्रीका से कौमी क्रिकेट खिलाड़ियों की वतन वापसी। बाबर आजम, सलमान आगा, आमिर जमाल और मोहम्मद अब्बास दुबई के रास्ते लाहौर पहुंच गए। परिस्तारों ने बाबर आजम के साथ सेल्फियां बनवाई। बालाई इलाकों में बर्फबारी से नजारे और भी प्यारे। नारान, शुगरान, चित्राल और कुमराड की वादियां सहर अंगेज हो गईं। लेह में दर्जा हरारत -13, स्तोर और कालाम में -9 और कोयटा में -6 रिकॉर्ड। और लाहौर में 3 रोजा सूफी फेस्टिवल के आखिरी रोज बाबा बुल्ले शाह की जिंदगी पर मबनी खेल बुल्लेहा पेश। फनकारों के सूफी रक्स ने तवज्जो समेट ली।